कहा थे हमको भूल जाए, हमका सबर कर। जी 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 उसी तो हम कैसे सबर करें। जी जी तकलीफ होता है ना। ये माँ शहजादी का लाश सऊदीया से आई। अब जहां मौजूद हैं, ये सुल्तानपुर की सरजमी है, जहां पर अपनी जीविका पालने के लिए, अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए सऊदी गए थे। लेकिन खुदा न खास्ता एक फोन आता है कि जो माता जी बैठी हैं, इनके बेटे को वहां पर कोई केस हो गई है। और जब ये आवाज आती है कि हम अब भारत में नहीं आ पाएंगे, उस समय ये जो परिवार है, जो मां है, इन पर क्या बीत रही है, आइए इसकी जानकारी हम लेते हैं। माता जी, कैसे पता लगा कि आपके लड़का हुआ ये सब बवाल हो चुका है? अरे नहीं जाओ ना गंगा दसवा कर देखे लगा नंबर नंबर रहा ऐसे सुने ना, बाद में सुने भैया। अच्छा माता जी, कब गए नहीं है? कहते जुलाई रही है तारीख 9 जुलाई में? 9 मुहर्रम का गए। कई लड़कियां हैं इनके? 2 लड़का। 2 लड़कियां हैं। तो जब ये सुनी है आप, तो कैसे दिल में लगा, कितना चोट लाग हुई आपका? अब काम कहाँ स्टीर के दिखाई सकती आप एक माँ ही, कितना दर्द है उसका तो माँ जाना। जिस बच्चे को माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखा, और अगर इस तरह सदमा लग जाए, तो माँ आपके सामने आंसू बहा रही है बेटे के लिए। उस समय बहुत तकलीफ। माता जी, तो कोई बात हुई बेटे से कभी? बात का बताई तो कबो कहबो करत है जी। कहा थे हमको भूल जाए, हमका सबर कर। जी 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 उसी तो हम कैसे सबर करें। जी जी तकलीफ होता है ना। ये माँ है, आंसू बहा रही है। बेटा कह रहा है कि भूल जाओ, अब दुनिया में हम नहीं आ पाएंगे। माँ के सामने, आपके सामने ये बेटे के लिए माँ आंसू बहा रही है मेरे भाई। तो उनके 2 बच्चे हैं? 2 लड़का। 2 लड़का। आपके कई लड़का हैं? मेरे 4 लड़का। और सब दिन कहाँ रहते हैं? एक जने यहाँ है। अच्छा। एक जने और कहीं सऊदी है। जी। दूसरी जगह। जी। हाँ, एक जने बम्बई में रहते। तो आप सब जगह परिवार में सब रहते हैं, तो भाई भाई सभी जानकारी तो हो गया है? सबका जानकारी है भैया, आधी दुनिया का। हाँ। यही बात तो है मान के चौक लगे चली जाए। दादा है कि नहीं? नहीं, दादा भी खत्म हो चुके। आप अकेली जूझ रही हैं बेटे के लिए, आंसू बहा रही हैं बेटे के लिए। कैसे बेटा मिले आपको? तो हमारे जो दर्शक देख रहे, कहा चाहते हैं, कैसे सहयोग हुए? अब ये कहा चाहे थे कि जी सब जो चाह लेंगे जी, तो कौन तरह पूर्व जो तुम्हारे नहीं आ जाएंगे। जी जी हमारे कुछ है ना, हम का जी जी कुछ है भी नहीं, कुछ ना भैया बैठे हैं, पूछ लो ना जी। हमारे कुछ होता तो आज इतना हम का करते कि कहाँ से तुम्हें भैया का करी कैसे। जी जी 3 साल हो गए भैया, क्यों कमजोर हो गया ना देखा। चलो फिर दूसरी आ रहा है जी। उन्हें एक सोच में रात को रात बैठी, कहूँ बेटी फिर उठ के बैठा था, कहूँ सोचा था हमारी नींद हराम है। कहा सुना है कहाँ से नींद आवे? कौन तकलीफ इससे जो कहा थे हमका भूल जाए, हमका सबर करा। हाँ, जब कहता हम उठी हमारे शुगर या हमारे शुगर 4 तो रात तो 6 तो आप माँ ही, आपके बेटवा है, तकलीफ तो हो करे। आप पाले आए यहाँ जी आए यहाँ, कितनी मुसीबत से पाले। तो माँ है, कितनी पीड़ा है, कितना दर्द से पाला था। लेकिन आंखों में आंसू भी सूख चुके हैं माँ के, कि बेटे की याद में इंतजार करते करते आंख भी चली जा रही है। बेटे के दर्द कितना, माँ से बड़ा दर्द बेटे को और क्या हो सकता? बेटे का दर्द माँ के लिए और क्या हो सकता? दुनिया में अगर दर्द है तो बेटे के लिए माँ के इस जिगर में है। आंसू बहा रही है माँ, कितना तकलीफ हो रहा है आप देख रहे होंगे। चलिए आप दिखाते हैं, इनके भाई लोग हैं, आपके दर्द को देख रहे हैं मेरे भाई। चलते हैं, बात करते हैं। ये माँ बेटे के लिए रो रही है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई होता नहीं है हिमायती, स्वार्थ माँ के अंदर में नहीं होता है। जब से ये आवाज आई और जब फोन में आता है कि माँ मैं अब दुनिया में नहीं आ सकूंगा, तो इस माँ के जिगर में, दिल में
क्या बीतता है उसको तो ये माँ ही जान रही है। आइए चलते हैं, हम भाई से बात करते हैं। चलिए माँ, आप रोइए नहीं, ऊपर वाला जो सबको पैदा किया है वो मदद जरूर करेगा। हाँ भैया, मदद होगी जरूर। एक दिन फिर हम आएंगे यहाँ पर और हम लोग भी दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से, भगवान से, अल्लाह से, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो दुआ करेंगे कि हमारे देश का बेटा आ जाए। चलिए आइए बात करते हैं। माँ है, इससे बड़ा तकलीफ दुनिया में कोई होता नहीं है। जिसका बेटा नहीं है यारों, पुत्र शोक से बड़ा दुनिया में कोई शोक है नहीं। ये भाई हैं। एक महतम वो समय खुशी थी कि भाई जा रहा है सऊदिया, वहां पर कमाएगा, हमारे बच्चे खुशहाल रहेंगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। माँ अपने पेट को काट कर भूखा सो जाती थी माँ, और बच्चों को जीवित किया, उनके पालने के लिए बड़ा किया। लेकिन आज बेटा माँ को कह रहा है कि माँ मैं दुनिया में अब नहीं आ पाऊंगा। ये बात सुनकर माँ को कैसा सदमा पहुंचता है, भाई को कैसा सदमा पहुंचता है, वो आप खुद देख रहे हैं। आइए बात करते हैं। भैया क्या नाम है? इमरान हैदर। आपके भाई हैं? जी, छोटे भाई हैं, सफीउर तो रहमान। क्या कैसे हुआ भैया, जरा से बताएं। सऊदी कामकाज के सिलसिले में गए थे। कितने दिन भाई? लगभग 2 साल 5 महीने की बात है, 2.5 साल 2.5 साल हो गया उनको। अगस्त में गए थे 2022 में ही। जी। तो तब थोड़ा 1-2 महीने बाद इनकी दिमाग की हालत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। अच्छा ये बताइए, जैसे दिमाग की हालत यहाँ पे गड़बड़ थी? नहीं, थोड़ा कभी किसी चीज का हेडेक हो जाए तो थोड़ी दवा ववा ले लिए, ठीक हो गए, बस यही था। अच्छा, कोई ऐसा मामला नहीं था कि इनको जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं थे। बस ये गए काम के सिलसिले में, काम करते रहे। एक सफर गए थे, उससे पहले भी वहाँ काम करके आए थे, फिर दोबारा गए थे वहीं। जी। तो कुछ कहा सुनी हो गई किसी से काम को लेकर, जिसकी वजह से हाथापाई के दौरान सऊदी को, नागरिक को, उनके हाथों से झगड़ा हो गया। तो जब झगड़ा होगा तो वहाँ की सरकार क्या कह रही है? वहाँ की सरकार की कहना है कि जब ये मामला अस्पताल में गया था, अस्पताल ने कहा ये तो पुलिस केस है, तो पुलिस आई, उनको ले गई पकड़ के। अभी वो जेल में है। लगभग 2.5 साल का अरसा बीत गया, अभी तक वो जेल ही में है। अच्छा, कितना जेल में कितना दिन हो गया? 2.5 साल, 2 साल 4 महीने की बात है ये। 27 नवंबर 2022 का ये मामला है। रियाद की न्यायपालिका ने अब जाके उनको फैसला सुनाया 8 फरवरी को। अच्छा, बिचवा में आपसे लोगों से बात कुछ हुआ था? बात हुआ था, वहां से तमाम बात हुआ, तमाम। अच्छा बताइए। जो ऑनलाइन वहां पे सुनते हैं, केस की सुनवाई ऑनलाइन होती है कि भाई उनका फैसला अभी चल रहा है, इस डिपार्टमेंट पे है, वहाँ के जो भी डिपार्टमेंट पे है मामला, इनका कागज पत्तर चल रहा था। तो इनका फैसला आया लगभग 2.5 साल में। जो फैसला दिया है वहाँ की न्यायपालिका रियाद की, सऊदी अरब की, तो इनको जुर्माने की रकम जो है, इनके ऊपर जुर्माने की रकम तय किया गया है कि इनको जुर्माना भरे और ये जाए इंडिया। तो जुर्माने की रकम जो है वो 1,33,333 रियाल, सऊदी अरब रियाल उनका है वहाँ का। जो आपके यहाँ कितना बनेगा? हमारे यहाँ लगभग 32 लाख रुपया इंडिया का बन रहा है भैया। 32 लाख बनता है, आज की करेंसी जो है उस हिसाब से 32 लाख बन रहा है। अब हमारे तमाम देश के, प्रदेश के, सुल्तानपुर या हमारे यूपी, हमारे सीएम आदित्यनाथ योगी जी से हमारी भी अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि ये हमारे भाई के मामले में हमारी मदद करें। सरकार द्वारा करें, जनता द्वारा करें। तमाम देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रार्थना है उसे कि वो इस मामले में हमारी मदद करें। जिस हालात में करना चाहते हैं, जितना हो सके, 1 रुपया से 100 रुपया, 200, 500, 1000, जो भी हमारी मदद कर दे, जो सहयोग कर दे, वो हमारे भाई को वहां से छुड़ाने के लिए, कि वो अपने वतन आ जाए, अपने इंडिया आ जाए, अपने मुल्क आ जाए, अपने परिवार में आ जाए। यही हमारी सरकार से और हमारी देश की जनता से आग्रह है कि हमारे भाई को किसी तरीके से यहाँ पे लाया जाए। भैया जी, जब आप सुने होंगे तो बहुत मतलब दुख दर्द हुआ, सुना होगा तो बहुत सदमा पहुंचा होगा। जी भैया, एक भाई का दर्द एक भाई समझ सकता है कि एक छोटा भाई जेल में है जी, और इतने वर्ष से है, तो उस पे क्या गुजर रही है। हमने हर कोशिश किया, तमाम लोगों से बात भी नहीं है कि हम भूमिहीन आदमी है, हमारे पास कुछ है नहीं कि हम उनको किस तरीके से
कहाँ से लाए, आर्थिक मदद कहाँ से करें कि हम उनको वहां से लेके आए। जी, रात भर नींद नहीं आती है, इसके परिवार डिस्टर्ब है, इससे पूरा मोहल्ला हमारा, गांव पूरा, जिला सुल्तानपुर जहाँ भी लोगों ने सुने वहां पे सब तकलीफ में है कि हमारे गांव का बच्चा, हमारे जिले का बच्चा, हमारे प्रदेश का बच्चा और विदेश में जाके ये हालात में फंसा हुआ है। तो हमारी यही अपील है भैया, आप सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, जिले वासियों से, ग्राम वासियों से कि हमारी सहयोग करें। जैसा भी सहयोग आप दें, हमारे लिए इस वक्त एक राई से बराबर, राई का तिनके के बराबर का भी सहारा हमको चाहिए भैया। इसलिए हमको अपने भाई को अपने वतन ले आना। भाई, आप मेरी खबर देख रहे हैं कि एक भाई की दर्द जो है उसको तो भाई ही समझ रहा है, एक माँ की तकलीफ, और जो पत्नी है और जो बच्चे हैं उसको देखकर आप अपनी आंसू को नहीं थाम पाएंगे। ये सूख गई है इनकी आंखें जो है वो भी नम हो चुकी हैं कि भाई के लिए क्या कर दिया जाए कि मेरा भाई आ जाए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे वतन के लोग, अगर आप देख रहे हो तो मदद जरूर कीजिएगा। बहुत हमारे देश में हमदर्दी है लोगों को, बहुत ऐसे केस हुए हैं जो हमारा भारत, हमारे जो देख रहे हैं लोग मदद किए हैं, उनकी मदद से आज इनका भाई जब आएगा तो धन्यवाद आपको और हमारे देशवासी को होगा। आइए हमारे साथ भाई साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम है अफरोज नेपाली जी। ये हमारे परिवार के छोटे भाई थे और जो लमसम 2.5 साल से वहाँ की जेल में बंद है। अभी तक हम लोग 1 महीने 8 फरवरी को जब वहाँ की अदालत ने फैसला सुनाया, तब से हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी हो सकता है कि मदद करें हम लोग, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और सुबह शाम दोपहर जहां से हो सकता है जो भी बुलाता है हम लोग जाते हैं, अपनी परिस्थिति बताते हैं, जो भी होता मदद भी कर रहा है। संध्या सुबह सब यहाँ पे। भैया जी, आपके यहाँ सांसद विधायक तमाम लोग होंगे, तो क्या आप उनसे कुछ अपना कुछ जाहिर किया अपना दुख दर्द? जी, अभी तो नहीं, हम लोग ना संसद जी पास न विधायक जी पास, क्योंकि अभी हमारी जो जनता है गांव पहले उनका सहयोग चाहते कि बहुत बड़ी रकम है और उन्हीं की योगदान से, उन्हीं के उसके कुछ पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, कुछ पैसे बचे हुए हैं। पर हम अपने विधायक जी से और हमारे संसद जी से जाएंगे, उनको भी अपनी परिस्थिति बताएंगे, हो सकता है मदद भी करें, मंत्री के पोर्टल से मदद भी हो सकता है, क्योंकि वहां की अदालत ने डायरेक्ट कहा अगर पैसा भरोगे तभी वो यहाँ इंडिया आ पाएंगे, नहीं तो वो सारी जिंदगी वहीं जेल में रहेंगे। और सिर्फ वो 32 लाख रुपए जब तक नहीं हो, 8 मई लास्ट डेट है, उसके पहले वो पूरा पैसा हमको भेजना है वहां पे। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे पूरे भारतवासी जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करेंगे? जी, मैं अपने पूरे हिंदुस्तान की जनता से यही अपील करूंगा कि गंगा जमुनी तहजीब ऐसे नहीं कही जाती, और आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के 1 रुपए से 100 रुपए जितना भी हो सके आप ज्यादा से ज्यादा मदद करिए। और क्योंकि अगर एक हिंदुस्तान कहीं भी विदेश में जेल में बंद है तो आप लोग सोच सकते हैं कि उनकी माँ की शुगर 400 पार है, उनके आंख से देखा नहीं जा रहा है, उनके 2 बच्चे जो 7 साल के हैं, आप जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर आप 1 रुपए भी देंगे ना तो हम लोग के लिए बहुत बहुत बड़ी चीज है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग की मदद करिए और जल्द से जल्द वो हिंदुस्तान वापस आ जाए। धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो महत्म है पूरे गांव में नहीं पूरे जिले में हो चुका है। माँ की आंख भी जो आंसू है वो भी सूख चुके हैं। भाई का सदमा देख रहे हैं, जो परिवार है उस सदमा आप देख रहे हैं। अगर हमारे इस मुल्क के रहने वाले हैं तो हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर देश, इसमें हमारे देश में हर समाज के लोग रहते हैं, लेकिन हमदर्दी हमारे भारत को सबके लिए है। तो अगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि हमारे स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है और खाता नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी सहयोग देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और आप हमारे इस चैनल को भी देख रहे हैं, ये माँ तब तक जिंदा है जब तक वहां का आशा बना हुआ है, और जिस दिन जरा से भनक पड़ी कि बेटे की आवाज में कुछ परिवर्तन हुआ तो वहां तो जो होगा इस माँ का भी सदमा के योज में क्या होगा उसको तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन मैं उस परवरदिगार आलम से और उस अल्लाह ताला से मैं भी चाहूंगा कि ऐ भगवान, ऐ अल्लाह ताला, ऐ परवरदिगार आलम, इनका मदद करना और इनका बेटा सकुशल
मेरे देश में आ जाए और हमारा देश भी चैलेंज से कह सके कि हम भारत के वासी हैं, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, हम मदद करेंगे और उस अपने बेटे को जरूर भारत लाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।